अब तक आपने बाजार में गाड़ी, कपड़ा या मोबाइल खरीदने से पहले लोगों को उसका ट्रायल लेते देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई लड़की शादी करने से पहले दूल्हे का ट्रायल ले रही हो, वो भी बाकायदा कानूनी स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर कि पहले 1 महीने साथ रहकर तुम्हें चेक करूंगी, पसंद आए तो 7 फेरे लूंगी, नहीं तो रिजेक्ट। सुनने में ये किसी बड़े शहर का हाई फाई नाटक लगता है, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यूपी के एक छोटे से जिले की सरेराह घटी वो सनसनीखेज हकीकत है जिसने पूरे इलाके और पुलिस के होश उड़ा दिए। बीच सड़क पर तमाशा तब और भयंकर हो गया जब एक तरफ हाथ में कोर्ट का कागजात लिए पहली बीवी चीख रही थी, वहीं दूसरी तरफ ट्रायल बेसिस पर आई नई नवेली महबूबा अपना हक जता रही थी, और बीच में फंसा था वो बदनसीब पति जिसकी जान हलक में अटकी थी। आखिर क्या था इस चेक करने वाले खेल का असली सच? क्या ये सच में नए जमाने की कोई आधुनिक सोच थी, या फिर इसके पीछे कोई शातिर और घिनौना खेल छिपा था? जानेंगे आज की इस सच्ची घटना में। बात एक सुबह की है जब सड़क किनारे 3 लोग खड़े थे, एक लड़का, 2 लड़कियां, जिनमें से दोनों ही खुद को उसका कानूनी पति बता रही थी। मामला इतना टाइट था कि आने जाने वाले लोग अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां रोककर तमाशा देखने लगे। एक तरफ खड़ी थी पूनम, जो हाथ में कोर्ट के कागजात लिए पूरी ताकत से चीख रही थी, और दूसरी तरफ खड़ी थी नेहा, जिसने ढंग से मांग भी नहीं भरी थी, पर उसका दावा एकदम पक्का था। और इन दोनों के बीच फंसा था सुमित, जिसका उतरा हुआ चेहरा देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी मुसीबत में फंस चुका है। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि आखिर इस अकेले लड़के के दो दो दावेदार कैसे आ गए। बात सिर्फ सड़क की लड़ाई की नहीं थी, बात उस सामाजिक मर्यादा और कानून की थी जिसे इस अजीब रिश्ते ने तार तार कर दिया था। लोग कह रहे थे कि सुमित ने दोनों लड़कियों को बड़े धोखे में रखा, पर सच कुछ ऐसा था जो सबके होश उड़ाने वाला था। दोनों लड़कियों के बीच की यह बहस इतनी तीखी हो गई कि लग रहा था कि सरेआम हाथापाई शुरू हो जाएगी। पूनम बार बार चिल्ला रही थी कि उसकी शादी समाज और बिरादरी के सामने हुई थी, तो नेहा का कहना था कि वो सुमित के साथ नए जमाने के तौर तरीके के हिसाब से रह रही थी। इस पूरे बवाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर इस तीसरे बंदे की असली हकीकत क्या है। किस्सा अब सिर्फ एक घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं था, बल्कि सबके मनोरंजन और चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन इस भीड़ में से किसी ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला था। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही सड़क पर जमा भीड़ थोड़ा पीछे हटी, पर लोगों की उत्सुकता रत्ती भर भी कम नहीं हुई। दरोगा जी ने डंडा पटकते हुए सबको शांत रहने को कहा और सुमित को कॉलर पकड़कर थोड़ा साइड में ले गई। सुमित की मां कलावती देवी भी तब तक हाँफती कांपती हुई वहां पहुंच चुकी थी, और उनका दहाड़ मारकर रोना धोना शुरू हो चुका था। उन्होंने पूनम को देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि पूनम उनके मुताबिक खानदान की इज्जत को बीच सड़क पर नीलाम कर रही थी। वहीं नेहा बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि ये सब बखेड़ा तो एक दिन खड़ा ही होना था। पूनम ने दरोगा जी के सामने चिल्लाते हुए कहा कि सुमित ने 1 महीने से घर का खर्च देना बिल्कुल बंद कर दिया है, और अब इस नई लड़की के साथ दूसरे मोहल्ले में छिपकर रहता है। सुमित ने हक बकाते हुए जवाब दिया कि पूनम खुद ही हर दिन बात बात पर तलाक मांगती थी और उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। घर के अंदर का जो मनमुटाव और तनाव पिछले कई महीनों से सुलग रहा था, वो अब सरेआम तमाशा बन चुका था। कलावती देवी ने पूनम को डांटते हुए कहा कि अगर कोई तकलीफ थी तो घर में बैठकर बात करती, यूं सरेआम तमाशा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन पूनम का सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने कड़े शब्दों में कहा, जब घर का मर्जी रास्ते से भटक जाए तो घर की मर्यादा कैसी। नेहा ने इसी बीच पहली बार अपना मुंह खोला और कहा, वो सुमित के साथ अपनी मर्जी से रह रही है और उनके बीच कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। सुमित की मां ने तभी नेहा को घूर कर देखा और कुछ ऐसा कह दिया जिसने वहां खड़े हर इंसान के कान खड़े कर दिए। कलावती देवी भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाई कि ये नेहा कोई सीधी साधी लड़की नहीं है, बल्कि इसने तंत्र मंत्र के जाल में उनके सीधे साधे बेटे को फंसा लिया है। उन्होंने सबको बताया कि सुमित और पूनम की शादी पूरे धूमधाम से और दान दहेज के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी, जिसमें पूरा इलाका आया था। पर पिछले कुछ महीनों से सुमित का ध्यान काम धंधे
और दुकान से बिल्कुल हटकर इस नई लड़की की तरफ टिक गया था। पूनम का दर्द अब गुस्से और बदले की भावना में बदल चुका था। उसने रोते हुए कहा कि सुमित हर रात कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था और सुबह आने पर पूछने पर गाली गलौज और झगड़ा करता था। अब अपने देसी परिवारों में जब ऐसी अंदरूनी बातें बाहर आती हैं तो सबसे पहले बड़ों की ईगो और नाक आगे आती है, और यहाँ भी वही हो रहा था। कलावती देवी वैसे तो अपनी बहू पूनम को फूटी आंखें पसंद नहीं करती थी, पर इस वक्त समाज और बिरादरी के डर से वो पूनम के पक्ष में खड़ी हो गई ताकि उनके खानदान की इज्जत बची रहे। उन्होंने गुस्से में नेहा को सुमित की रखैल तक कह दिया, जिसे सुनकर वहां खड़े लोग नाराज तो हुए, पर किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सुमित बीच में बेवकूफों की तरह खड़ा होकर कभी अपनी माँ का चेहरा देख रहा था तो कभी नेहा को। उसकी बोलती पूरी तरह बंद थी। पूनम ने साफ कह दिया कि सुमित आज ही सबके सामने फैसला करे कि वो किसके साथ रहेगा, नहीं तो वो कोर्ट का कानूनी डंडा चलवाकर सबको जेल भिजवाएगी। मामला अब सिर्फ दो बीवियों का नहीं रहा था, बल्कि दो अलग अलग विचारों की भयंकर लड़ाई बन चुका था। एक तरफ समाज की पुरानी परंपरा थी, तो दूसरी तरफ आजकल का बिना सोचे समझे लिया गया बचकाना फैसला। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर सुमित से पूछ ही लिया कि आखिर उन दोनों में से उसकी असली बीवी कौन है। जिस पर सुमित ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। सुमित ने हाथ जोड़कर रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि उसने नेहा से एक मंदिर में गुपचुप शादी की है, पर यह शादी उसने नेहा के दबाव और डर के मारे की थी। इस खुलासे ने पूनम के होश उड़ा दिए और उसने तुरंत वहां खड़े दरोगा जी के पैर पकड़ लिए कि अब तो सुमित को हथकड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है, और ये बात वहां खड़े सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। नेहा ने तभी अपना पर्स खोला और कुछ कागजात निकालकर दरोगा जी की तरफ बढ़ाए, जो किसी मंदिर के नहीं बल्कि एक नोटरी स्टाम्प पेपर के थे। उस स्टाम्प पेपर पर अजीब सी शर्तें लिखी थी कि सुमित और नेहा 1 महीने के लिए साथ रहकर एक दूसरे के स्वभाव को समझेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो आगे पक्की शादी करेंगे। ये सुनते ही पूरी भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अपने छोटे शहरों के लोगों के लिए ट्रायल मैरिज या लिव इन जैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए, अजीब और झटका देने वाले थे। कलावती देवी ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बेशर्मी है, जहां लड़की शादी करने से पहले मर्द को बाजार के सामान की तरह चेक कर रही है। नेहा ने बिना डर के पलट कर कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो अपनी जिंदगी किसी गलत इंसान के साथ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये शर्त रखी थी। पूनम ने चिल्लाते हुए कहा कि चेक करने के नाम पर तुमने मेरा पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। तुमने एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता बनाया। अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि सुमित ने नेहा से छिपाया था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक परिवार है। इस बड़े खुलासे ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया, क्योंकि अब गुस्से की सुई सुमित और नेहा दोनों की तरफ बराबर घूम चुकी थी। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ने लगा और पुलिस तीनों को गाड़ी में बिठाने लगी, तभी नेहा की सगी मौसी, जो पास के ही मोहल्ले में रहती थी, भीड़ को चीरती हुई गुस्से में आगे आई। उन्होंने आते ही बिना कुछ सोचे समझे नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी भांजी पीठ पीछे ऐसा घिनौना और शर्मनाक काम कर रही है। मौसी ने वहां जमा भीड़ के सामने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि नेहा का ये कोई पहला मामला नहीं है। वो इससे पहले भी 2 अलग अलग लड़कों के साथ ऐसा ही चेक करने वाला गंदा खेल खेल चुकी है। उन्होंने सबके सामने पर्दाफाश किया कि 3 साल पहले नेहा अपने दूर के रिश्ते के जीजा के साथ भी ऐसा ही मॉडर्न रिश्ते वाला खेल खेल चुकी है, और उनके साथ इसके शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए, और नेहा, जो अब तक बहुत ही कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में दिख रही थी, उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। लोग अब नेहा को तरह तरह के ताने मारने लगे, और सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया कि मौसी ने तुरंत वहीं पर अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये लड़की हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, हम अब इसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मौसी ने रोती हुई पूनम के सामने हाथ जोड़े और कहा, ये उनकी भांजी की बहुत बड़ी गलती है, पर सुमित ने भी बराबर का धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा, वो अब नेहा की शादी किसी सीधे साधे और दूर के लड़के से करवा देंगी, जो इसके नखरे झेल सके, पर इस घर को वो उजड़ने नहीं देंगी। अब नेहा खुद कटघरे में अकेली खड़ी थी,
इस पूरे ड्रामे में असली भूचाल तो तब आया जब पुलिस ने सुमित के मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जिसे वो बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा था। दरोगा जी ने जब सुमित और नेहा की महीनों पुरानी व्हाट्सएप चैट्स को बोल बोल कर पढ़ा, तो वहां खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पुलिस ने दोनों को एक एक डंडा रसीद कर दिया। असली और कड़वा सच ये था कि नेहा को बहुत पहले से ही अच्छी तरह से पता था कि सुमित शादीशुदा है और उन दोनों ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत पूनम को सुमित की जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया था। ये जो ट्रायल मैरिज वाला स्टाम्प पेपर था, ये सिर्फ एक कानूनी ढाल और दिखावा था, ताकि अगर कभी नेहा पकड़ी जाए तो खुद को कानूनन मासूम और अनजान साबित कर सके। पूनम ने जब ये सब सुना तो वो वहीं बीच सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उसने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, वो इंसान इतना बड़ा धोखेबाज और शातिर निकलेगा। नेहा की मौसी भी अपनी भांजी की इस घटिया और सोची समझी करतूत पर शर्म से पानी पानी हो गई और उन्होंने वहीं पर नेहा से अपने सारे पारिवारिक रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ने का ऐलान कर दिया। वो लोग जो अब तक इस लड़ाई का चस्का ले रहे थे, उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सुमित और नेहा पर टूट पड़े। सुमित ने दरोगा जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो नेहा के हुस्न के जाल में फंस गया था, पर कानून के सामने उसकी एक नहीं चली। नेहा ने जब देखा उसका सारा झूठ और चाल पकड़ी गई है, तो वो वहां से चुपके से भागने की कोशिश करने लगी, पर महिला कांस्टेबलों ने उसे दबोच लिया। पुलिस दोनों आरोपियों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने लगी, पर पूनम ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकने को कहा और कहा कि फैसला यहीं सड़क पर इस समाज के सामने होगा। उसने सुमित की रोती हुई मां कलावती देवी की तरफ देखा और कड़े लहजे में पूछा कि अब बताइए कि उनके घर की असली बहू कौन है और वो इस मोड़ पर किसका साथ देना पसंद करेंगी। कलावती देवी, जो अब तक सिर्फ अपने खानदान की झूठी इज्जत बचाने और दिखावा करने में लगी थी, उनकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पुरानी रूढ़िवादी सास वाली ईगो और गुस्से को हमेशा के लिए त्याग दिया और आगे बढ़कर भीड़ के सामने पूनम को गले लगा लिया। उन्होंने रोते हुए भीड़ के सामने अपनी गलती कबूल की कि उन्होंने हमेशा पूनम को कमतर समझा और प्रताड़ित किया, पर आज उन्हें समझ में आया है कि असली कुल की मर्यादा इसी संस्कारी लड़की में थी। नेहा की मौसी ने भी रोते हुए पूनम के हाथ जोड़कर अपने परिवार की तरफ से माफी मांगी और कहा कि उनकी भांजी ने जो घिनौना पाप किया है, उसकी सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। आखिर में पूरा माहौल इतना ज्यादा भावुक और गंभीर हो चुका था कि वहां खड़े तमाशबीनों की आंखें भी नम हो गई। सुमित अब समाज और अपनों के बीच बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। न उसकी सगी माँ इस वक्त उसके साथ खड़ी थी और ना ही वो मॉडर्न लड़की जिसके झांसे में आकर उसने अपना पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ा था। पूनम ने अपने आंसू पोंछे और बेहद मजबूत और स्वाभिमानी औरत की तरह समाज के सामने खड़ी हुई। उसने दिखा दिया कि छोटे शहर की लड़कियां सिर्फ सहना और रोना ही नहीं जानती, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना भी जानती हैं। उसने सारे कानूनी कागजात दरोगा जी के हाथ में सौंप दिए और कहा कि अब कानून अपना काम सख्ती से करे, क्योंकि ऐसे धोखे की कोई माफी नहीं होती। आखिरकार पुलिस ने अपना पूरा काम मुस्तैदी से किया और सुमित और नेहा को धोखाधड़ी, साजिश रचने और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पूनम ने कानूनी तौर पर सुमित से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़कर तलाक ले लिया, पर उसने अपने जीवन को इस हादसे के बाद वही रुकने या खत्म होने नहीं दिया। कलावती देवी ने अपनी सारी पुरानी गलतियां सुधारते हुए पूनम को अपनी बहू ही नहीं, बल्कि अपनी सगी बेटी बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ सम्मान घर में रखा और उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए पूरा हौसला और पैसा दिया। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद पूनम ने अपने दम पर शहर में एक छोटा सा बुटीक खोला और समाज में आत्मसम्मान के साथ नई पहचान बनाई। नेहा की मौसी ने इस बड़े सामाजिक हादसे और बदनामी से सीख लेकर अपनी भांजी को जेल से छूटने के बाद सुधारने और सही रास्ते पर लाने के लिए कड़े कदम उठाए। इस पूरे सनसनीखेज किस्से ने पूरे जिले और समाज को एक बहुत बड़ा और कभी न भूलने वाला सच्चा सबक सिखाया कि मॉडर्न और आधुनिक बनने के नाम पर पवित्र रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। शादी कोई बाजार में जाकर ट्रायल करने या चेक करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों और दो पवित्र दिलों का अटूट विश्वास होता है, जिसे पूरी ईमानदारी से जीवन भर निभाना पड़ता है। कहानी का अंत बिल्कुल साफ, न्यायपूर्ण
और खुशनुमा रहा। जहां समाज में छिपी बुराई और शॉर्टकट अपनाने वालों की करारी हार हुई और पूनम जैसी सच्ची और साहसी महिला की जीत हुई। पूनम अब पहले से कहीं ज्यादा खुश, आत्मनिर्भर और सुरक्षित थी। और कल तक जो लोग उसका तमाशा देख रहे थे, आज वो सब उसकी कामयाबी देखकर उसकी इज्जत करते थे। हमारे छोटे शहरों में जब ऐसी भलाई और नारी शक्ति की शुरुआत होती है, तो वो पूरे समाज के लिए एक नई मिसाल बन जाती है। और पूनम भी वही मिसाल बनकर उभरी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।